होता यूं है, आज अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आगामी आने वाले विधानसभाओं के चुनावों को तैयारी को लेकर फुल सीरियस मूड में हैं। तो आज सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया हेड को फ़ोन किया और कहा कि 3 विधायक हैं, उनको पार्टी से बाहर करने की जानकारी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे दें। ये 3 जो विधायक थे ये पार्टी के खिलाफ गतिविधि में शामिल थे। ये 3 विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह। वैसे कहने के तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, पर टेक्निकली ये बीजेपी के बी एजेंट बनकर काम कर रहे थे। उनकी गा रहे थे, खा रहे थे, उनकी कहना सुन रहे थे और उनकी कर रहे थे। मामला ये 2023 का है, जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की वोटिंग होनी थी और उस समय ये तीनों विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ में। खैर फिलहाल इनकी विधायकी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और देखा जाए तो उस समय जो मनोज पांडे जी हैं वो विधायक दल के चीफ थे। 4 बार विधायक रहे मनोज पांडे, 2 बार विधायक अभय पांडे, 3 बार विधायक राकेश प्रताप सिंह और बराबर इन लोगों को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाता रहा। ये जीत कर भी आए, विधानसभा भी पहुंचे और पार्टी से भी समय समय पर इन्हें नई नई जिम्मेदारी हमेशा दिया जाता रहा। लेकिन ये 2023 में जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए तो उस समय कार्यकर्ता, पार्टी के नेता लोगों का दबाव आया और उसका ये परिणाम हुआ कि आज अखिलेश यादव ने इन तीनों बागी विधायकों को पार्टी से दरकिनार कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि खैर के अखिलेश यादव भी पीटीआई की राजनीति कर रहे हैं। तो अभय प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ये दोनों जो हैं ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। मनोज पांडे और ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं। खैर अगर देखा जाए तो उस समय सिर्फ ये 3 नेता ही नहीं, सिर्फ ये 3 विधायक ही नहीं, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, राकेश पांडे, ये सारे भी उस समय पार्टी के विरोधी गतिविधि में शामिल थे। पर फिलहाल औपचारिक तौर पे इन 3 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अब खैर जब इन तीनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वाजिब है, लाजिमी है कि इनका भी रिएक्शन, इनका भी जवाब, इनका भी अपना पक्ष बाहर आना था। तब ये तीनों विधायकों मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, ये तीनों लोगों का कहना है कि जिस बात के लिए हमें निकाला गया, जिस क्रॉस वोटिंग के लिए निकाला गया, खुद समाजवादी पार्टी से आलोक रंजन जी थी जो चुनाव राज्यसभा की हार गए। फिर वो चर्चा करते हैं कि जया बच्चन जिन्हें समाजवादी पार्टी से 5 बार राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया और राज्यसभा की सदस्य बनी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो क्या उनके आने से पार्टी को क्या फर्क पड़ गया? उनके जया बच्चन करने से पार्टी ने किस ऊंचाई को शामिल कर लिया? उन्होंने कौन सा ऐसा चमत्कारिक भाषण दे दिया? उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जिससे समाजवादी पार्टी का नाम हो? ठीक उसी प्रकार संजय सेठ, वही संजय सेठ जिनका मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता से भी ज़्यादा हर सुख दुख, हर चीज़ में शामिल होना, आज वो संजय सेठ बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं। वो आलोक रंजन जिक्र करते हैं ये 3 बागी नेताओं की, उस आलोक रंजन जो जीवन भर आईएएस रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, उनको टिकट दे दिया गया। पार्टी को उनसे क्या फ़ायदा हुआ? खैर बहरहाल ये सब तो अंदरूनी बातें हैं और फिलहाल अखिलेश यादव किसी बात को सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि आगामी विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर ये कतई भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
कोई भी वैसी चीज़ नहीं चाहते हैं जिससे पार्टी पे प्रभाव पड़े, और इस वजह से मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को, इन लोगों को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और खैर, अब ये तो अखिलेश यादव हैं, इन्होंने जो एक बार सोच लिया वो बस सोच लिया, जो इन्होंने करने की ठान ली तो फिर करने की ठान ली, उसे अब कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे विधानसभा की चुनाव है, उसको लेकर आगे इन नेताओं का क्या स्टैंड रहता है, समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, खिलाफ रहता है, आगे अखिलेश यादव इन्हें माफ़ करते हैं कि फिर से ये नीतीश चाचा की दल बदलू नहीं निकलेंगे, तो फिर किस गारंटी पे। और जहाँ तक मेरी समझ है, अखिलेश यादव इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे।